नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मैथ कट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं मैथ का एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्पीड, टाइम, डिस्टेंस लेकर चाल, समय, दूरी, जिसमें अपन जानेंगे कि चाल क्या होती है, समय क्या होता है, दूरी क्या होती है, ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। एक एग्जाम्पल का मान लो, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लो ये कोई गाड़ी ए है, या ये पॉइंट ए है, यहाँ पे गाड़ी है। ये गाड़ी कुछ मोशन करती है। मोशन बिना तो इसका चला नहीं जाएगा। मतलब मोशन का मतलब ये चीज होता है कि इस चीज का हिलना या थोड़ा सा चलना या फिर कुछ ज्यादा चलना। मतलब वो चीज चल के दूसरी जगह पे चली जाएगी तो उसने कुछ डिस्टेंस तय की होगी। तो देखो, माना पॉइंट ए पर कोई गाड़ी है, ये किसी टाइम पे चलती है, मतलब कोई भी टाइम पे चली और पॉइंट किस पे आ गई, बी पे आ गई, या इस गाड़ी में कुछ मोशन हुआ और ये गाड़ी ए पॉइंट टू बी पॉइंट आ गई, तो इसने कुछ दूरी तय की होगी। इसने कुछ दूरी या डिस्टेंस तय की होगी। तो देखो, जब ये चली, जब इसमें मोशन हुआ तो कुछ टाइम हो रहा होगा और कुछ टाइम बाद में ये गाड़ी, मतलब उसको कुछ टाइम लगा, तो मैं मान लेता हूं इसको टाइम क्या लगा, टी टाइम लगा। तो मतलब मैं इस गाड़ी को किस स्पीड से ले गया, मैंने बोला मैं इस गाड़ी को 60 की स्पीड से ले गया। आप 60 की स्पीड का मतलब तो जानते ही हो कि मैंने 60 किलोमीटर चला दी उस गाड़ी को 1 घंटे के अंदर। मतलब मैंने मान लो 60 किलोमीटर चला दी उस गाड़ी को 1 घंटे में। तो तभी तो आप बोलते हो कि मेरी गाड़ी भी 60 की स्पीड से चल रही है, या मेरी गाड़ी 70 की स्पीड से चल रही है, या मेरी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है। तो उस चीज का यही तो मतलब है कि मेरी गाड़ी कितना किलोमीटर चली इस 1 घंटे के सापेक्ष, ये तो मतलब होता है। तो इस चीज से अपन यही कहते कि भाई घंटे के सापेक्ष मेरी इतने किलोमीटर चली, तो वही तो चाल होती है। वही तो क्या होती है, चाल होती है। तो चाल स्पीड, चाल किससे नोट करेंगे, दूरी बटे समय, मतलब डी अपॉन टी से नोट करेंगे। ओके, तो अपन ने जान लिया कि भाई दूरी 60 किलोमीटर चली कितने टाइम में, 1 घंटे में। और इस चीज को किससे नोट करें, कि मैंने 60 किलोमीटर गया, मैं कितने घंटे में, 1 घंटे में। 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, मतलब यही तो चाल बता रही होगी। तो देखो, इसको फॉर्मूला बेस में ले आते हैं। कैसे, देखो चाल की बात करूं तो आप लोगों ने क्या चाल देखी कि भाई मैं 60 किलोमीटर गया 1 घंटे में, तो मतलब किलोमीटर ऊपर, मतलब दूरी के ऊपर, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। ये तो हमने कर ली चाल की बात, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूं समय की, तो इसी चीज को इस साइड ले आए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। और फाइनली दूरी की बात करूं तो दूरी क्या हो गई, चाल गुणा समय हो गई। दूरी क्या हो गई भैया, दूरी बराबर चाल गुणा। तो क्या देखा अपन ने, ये सारी चीजें इसी एक से निकल के आई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे एक छोटी सी बात से देखो, दूरी बटे समय, चाल दूरी बटे समय चाहिए था तो चाल को इस साइड ले आए, दूरी चाहिए थी तो समय को इस साइड। मतलब जो चीज आपको चाहिए उसको अकेला कर लो, जो चीज चाहिए उसको अकेला कर लो। तो ये 3 चीजें अपने पास आती है। अब देखो, इनकी बात कर लेते हैं, इनकी यूनिट्स की। अब बात कर लेते हैं इनकी यूनिट्स की, इनके मात्रकों की। इनके मात्रक क्या क्या होते हैं वो सब चीज अपन देख लेते हैं। देखो, बात करें फर्स्ट चाल की, तो चाल का बड़ा मात्रक देखो, मैं बड़े और छोटे का मतलब समझाऊंगा और इनमें इंटरचेंज की भी बात करूंगा आगे। छोटे मात्रक क्या मतलब है सब चीज का, देखो आपने देखा कि ये बंदा, मैं पहले लेता हूं दूरी का मात्रक, दूरी का बड़ा मात्रक किलोमीटर, और समय का बड़ा मात्रक घंटे का, समय का बड़ा मात्रक घंटे का, ठीक है।
देखो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गई आपकी दूरी, ये हो गई आपका समय और ये हो गया आपका चाल। अब देखो दूरी का बड़ा मात्रक भाई किलोमीटर ही बोलते हैं बड़े से बड़े, और समय का बड़ा मात्रक घंटे के अंदर। अब भाई ये बड़े है तो इनका भी बड़ा मात्रक, भाई कितना किलोमीटर गया कितने घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये तो हो गई बड़े मात्रक की बात, ये तो किसकी हो गई, बड़े मात्रक। अब मैं बात करता हूं छोटे मात्रक की। अब देखो दूरी का छोटा मात्रक मीटर। अपने को इन्हीं पे एक सेम इंटेंसिटी से काम करेंगे, देखो कैसे। और समय का छोटा मात्रक सेकंड में, समय का छोटा मात्रक सेकंड में, तो इसका क्या हो गया छोटा मात्रक मीटर पर सेकंड। तो अपन ने ये बात कर ली किसके, इनके छोटे और बड़े मात्रक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई समय तो घंटे में भी होता है मिनट में भी होता है, तो आपने मिनट में क्यों दिया, अरे भाई मिनट में भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को टॉपिक एक आसान वे में पढ़ना है, तो उस चीज को मैंने मिनट को इग्नोर करके मैं सिर्फ सारी इस टॉपिक में सेकंड और अपन घंटे के अंदर ही सारी चीजें चला लेंगे। वो कैसे, देखो अपने को क्या काम करना है इस टॉपिक में। मैंने यहाँ पे देखो एक चीज लिख रखी है, चीज क्या लिख रखी है, देखो मैं दिखाता हूं। कोरोना दौर से कैसे बदली लोगों की चाल लोगों। तो आपने देखा कोरोना जो टाइम चल रहा है, और इस टाइम में आप क्या देख रहे हो, लोगों की चालें बदल रही है। लोग पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। जैसे कि एक अमीर आदमी पहले बढ़िया ऐसा आराम से रहता था, अब क्या दिक्कत आ रही है, ना तो घर से बाहर जा सकता, और वो इतना पैसा बड़ा है वो खर्च कैसे करे, दिक्कत तो आ रही है। गरीब आदमी के साथ क्या दिक्कत आ रही है, गरीब आदमी के पास नहीं तो खाने को, और पहले जो कमा लेता था वो कमा भी नहीं सकता। तो चाल तो बदली है। और मिडिल क्लास आदमी क्या कर रहा है, दिन में 20-25 बार हाथ धोता रहे, और क्या कर सकता है भाई, यही कर सकता है। तो मतलब चालें बदली। बस मैं एक लाइन बोल रहा हूं, और इस एक लाइन में मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा ये आज की क्लास, कि चाल बदलेगी कैसे, समय के अकॉर्डिंग। चाल बदलेगी समय के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप जानते हो भाई, आज मेरा जो समय बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चाल चलेगी, समय खराब चल रहा है तो खराब चाल होगी, यही तो बात होती है। तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है, और इसी बात पर हम काम करेंगे। समय और दूरी के अकॉर्डिंग आदमी की चाल बदलती है, चाल बदलती है। समय वही ज्यादा किलोमीटर चलेगा तो पैर में दर्द होगा, चाल बदलेगी। वैसे ही ज्यादा दूरी चलेगा तो भी चाल बदलेगी वही बंदे की। तो वही चीज है। और वो कैसे, मैं आपको समझाने की ये लाइन मैंने क्यों बताई है, उस बात पे आते हैं। देखो मान लो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दूरी किलोमीटर में दी, तो चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेंगे। यदि समय घंटे में दिया है तो चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेंगे, ठीक है। अब देखो इन मात्रकों को इंटरचेंज करते हैं अपन। इस एग्जाम, इस बात को मैं क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई करूंगा। देखो कैसे, पहले तो इन मात्रकों को चेंज कर लेते हैं एक दूसरे में। मैं लेता हूं सिर्फ चाल की बात कर लेता हूं, चाल और ये भी चाल। आपको दो मात्रक दिख रहे हैं, इनमें इंटरचेंज करते हैं। देखो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटे से अपने को किस पे जाना है, मान लो मीटर पर सेकंड में जाना है। तो आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो मैं क्या कर रहा होगा, 1000 से इंटू कर रहा होगा। किससे इंटू कर रहा होगा, 1000। और घंटे को सेकंड में चेंज करना होगा, किससे इंटू कर रहा होगा मैं, पहले तो 60 से इंटू किया तो मिनट में आ गया, दोबारा मैंने 60 से इंटू किया, किस में आ गया, ये चाहिए था अपने को। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और कितना हो गया 5 और ये 3, कितना आया मेरे पास 5/18। कितना आया 5/18। मैंने देखा किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना, तो मैंने किससे इंटू कर दिया 5/18 से। वैसे ही मेरे को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आना है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे, देखो मीटर को अपने किलोमीटर, अपन देखो नॉर्मल
छोटी छोटी बातें। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर अपन जानते हैं। 1 घंटे बराबर 60 मिनट ये भी अपन जानते हैं। और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ये चीजें अपन से छुपी हुई थोड़ी छोटी छोटी बातें सब। तो मीटर को चेंज करना है तो आप क्या कर रहे होगे, मीटर को चेंज करना है तो किलोमीटर 1000 का भाग लग रहा होगा, तो इसमें 1000 का भाग लग जाएगा। तो इसके लिए भाग ही हो गया। अब इसके लिए भाग क्या होगा, ऊपर सेकंड को किसमें चेंज करना अपने को, घंटे में। पहले तो मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू कर दिया, अब दोबारा 60 से इंटू किया तो किसमें हो गया, घंटे में हो गया। वही 2 0 से 2 0 कितना 3 ये 5। तो अपन ने क्या देखा 18/5 मेरे पास आ गया। 18/5 मेरे पास आ गया। तो इसको एक शॉर्ट वे में देख लेते हैं। देखो कैसे अपन ने क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर, तो अपन ने क्या किया, देखो 5/18 से इंटू किया। तो मैं क्यों लिख रहा हूं वो भी जान लेना। मतलब मेरे को बड़ी मात्रा, बड़ा और ये छोटा, छोटे की तरफ जाना है तो 5 से इंटू कर लो, और बड़े की तरफ आना है तो ऊपर 18/5 से इंटू कर लो। वही बात है, किसी बड़े आदमी के पास इंटरव्यू देने जाओगे तो टाई बेल्ट तरीके से जाओगे ना, मतलब कुछ बड़ा बन के या थोड़ा प्रोफेशनल लुक लेके जाओगे ना। तो वही यदि बड़े के पास गए तो ऊपर बड़ा मान, और यदि छोटे के पास गए तो भाई पजामा की शर्ट में भी चले जाएंगे, दिक्कत कहां पे है। तो वही बात है। तो 5/18 आ गया। तो ध्यान रखें, छोटे के पास जाएंगे तो छोटा मात्रा ऊपर ये मान पर छोटा, और बड़े के पास जाएंगे तो बड़ा। बात खत्म। अब देखो मैं इसको एक अपन एग्जाम्पल में या क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसको सीधी सीधी बातें कर लेते हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखना किलोमीटर प्रति घंटे और ये मीटर पर सेकंड। ओके, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे कि मेरे को 18 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला, छोटे के पास आना है तो भाई टी शर्ट में भी चले जाएंगे, दिक्कत है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो छोटे के पास जाएंगे तो छोटा मान 5/18 से तो करना पड़ रहा होगा अपने को। तो कितना हो गया आंसर, कितना आ गया 18 और ये 5। ओके, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो चीज देखना। यदि ये चीज मेरे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटे होती, 36 किलोमीटर प्रति घंटे होती, तो अपन क्या कर रहे होते, मैंने वही बोला दोबारा, छोटे के पास जाना है तो किससे इंटू करेंगे, छोटे के लिए ऊपर मान छोटा, 18 दूनी 36, तो कितना है 10 आ गया मेरे पास। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे तो 18 का पारा चल रहा है और यहाँ पे कितने का पारा चल रहा है, 5 का पारा चल रहा है। कितने का चल रहा है, 5 का। तो 18 × 54, 18 × 4 75, 18 × 5 90, जितने अपने को आते हैं और चलते रहेंगे। तो कहने के बाद इसमें 18 का पारा चलेगा, अब इसमें 5 का पारा चलेगा। ओके भाइयों, देखो इतनी बात अपने पास। तो इनको कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज जरूरी है। अपनी नॉर्मल बेसिक बातें की, इन चीज को क्वेश्चंस के अंदर कैसे ले जाएं उन चीज पे गौर करते हैं। तो देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। एक आदमी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
1 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। भाई इसी स्पीड से जाना है और इतने टाइम में, तो एक आदमी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो अपने पास दूरी निकालनी है, तो देखो अपने पास सीधा फिक्स फॉर्मूला, दूरी बराबर अपन पढ़ गए हैं, चाल गुना समय। ये बात कैसे अप्लाई होगी वो मेरे को बतानी आज की क्लास में सारी। देखो कैसे, कितनी आसान बन जाती है। देखो सीधी यदि थोड़ी अच्छे से मैनेज कर लेते, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, तो चाल कितनी हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय 1 घंटा 20 मिनट आ गया। देखो पहले देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज बोली, समय को आप मिनट में रखना ही मत, समय को आप मिनट में रखना ही मत। तो इस चीज का क्या मतलब है, यदि आपके पास समय घंटे के अंदर है तो चाल घंटे के अंदर आ रही है ना आराम से, तो इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भाई समय बढ़िया चल रहा है तो चाल भी उसके अकॉर्डिंग चल रही है, मतलब बड़ा मात्रक है तो ये भी बड़ा मात्रक बना लेंगे, ये तो पहले से है। देखो इसका समय क्या है 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे और 20 मिनट को घंटे के अंदर बदलना है, 20/40 तो कितना आ गया, सॉरी 20/60 तो कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 2/4 घंटे अपने पास आ गए। अब क्या करना है भाई, अपने को क्या दे रखी है, देखो चाल दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। इस चीज को एक बार आराम से समझो। देखो समय घंटे में तो चाल घंटे, मतलब अपना टाइम बढ़िया चल रहा है तो चाल भी बढ़िया चल रही है। मतलब यदि समय बड़े मात्रक में है तो चाल बड़े मात्रक में, यदि समय छोटे मात्रक में होता तो चाल भी छोटे मात्रक में बना लेते। लेकिन अभी ट्यूशन में जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट ट्यूशन में इस चीज को समझेंगे। देखो कैसे, तो दूरी की बात करते हैं, दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, मतलब इन दोनों को इंटू तो करना है। आ जाओ, कितनी बार गए 24, और 24 को अपन ने कितने से इंटू कर दिया 4 से, तो कितना आ गया 96 किलोमीटर अपन ऐसे जा सकते हैं। मतलब यदि अपन 72 किलोमीटर की स्पीड से अपनी गाड़ी को 1 घंटे 20 मिनट चलाएं तो अपन कितनी दूरी कवर कर लेंगे 96 किलोमीटर अपन अपनी दूरी कवर कर लेंगे। समझ पाए? तो देखो इसी के साथ इस बात को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं कि भाई समय और दूरी के अकॉर्डिंग आदमी की चाल कैसे बदलती है। भाई रियल लाइफ में तो बदलती है, भाई समय खराब है तो चाल खराब, समय सही है तो चाल सही, तो मतलब समय बड़े मात्रक में तो चाल बड़े मात्रक में, समय छोटे मात्रक में तो चाल छोटे मात्रक में। मेरे कहने का मतलब इतना ही था। और दूरी भी आदमी की चाल बदलती है, बदलती नहीं बदलती, तो वही बात है। आओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एक आदमी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 2 घंटे 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। मतलब अपने को यहाँ पे क्या निकालनी है भैया, दूरी निकालनी है। देखो कैसे, अपने पास चाल है, अपने पास समय है, दूरी निकालनी है। मतलब इन तीनों चीजों में से कोई भी 2 चीज मिल जाए तो तीसरी आराम से निकल जाएगी। कैसे, देखो दूरी बराबर चाल गुना समय, अपन जानते हैं भैया, जानते नहीं जानते? तो देखो चाल किस में दे रखी है अपने को 15 मीटर पर सेकंड में दे रखी है, और समय किस में दे रखा है 2 घंटे
40 मिनट रखा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोली, समय की अकॉर्डिंग चाल बदलेगी। क्या समय के अकॉर्डिंग चाल है? देखो समय घंटे के अंदर, मिनट में तो अपने को लेना ही नहीं है, मिनट में तो अपने को लेना ही नहीं, तो क्या समय के अकॉर्डिंग चाल है? नहीं है ना, मतलब समय बड़ी मात्रक में है तो क्या चाल बड़ी मात्रक में है? नहीं चल रही ना, तो देखो कैसे बना। और एक चीज और ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी मैं अभी बताता हूँ। घंटे में बना ली, 40 मिनट का 60 का भाग लगा के कितनी बार गया? ये 2 और ये 3, कितना आया? 8 घंटे 3 घंटे। अब आपको हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि मैं 2.66 कर दिया इसको, कभी भी आप ध्यान ही रख लेना कि समय को कभी भी पॉइंट में नहीं लेना। जैसे ऐसे नहीं कि भाई 1.5 घंटा मतलब 3/2 तो 1.5 पढ़ लिया, तो इसको 3/2 ही पढ़ना अपने को, 1.5 नहीं पढ़ना। ये गलती मत कर देना समय के लिए। देखो कैसे। और चाल, क्या समय के अकॉर्डिंग चाल है? मतलब घंटे में समय है तो क्या चाल घंटे नहीं है? तो मैंने बोला छोटे वाले में 5 का पढ़ा चल रहा है, 5 की 15 चल रहा है, 5 की 15 चल रहा है। और बड़े वाले में किसका पढ़ा चलेगा? 18 का पढ़ा चलेगा। तो क्या लिख पाएंगे अपन? 5 की 15, 18 की 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या यहाँ पे दूरी फाइंड नहीं कर सकते? दूरी क्या जानते हैं? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये तो अपनी चाल बड़े मात्रक में, क्या अपने समय बड़े मात्रक में नहीं ले रखा? क्या समय बड़े मात्रक में ले रखा है? देखो 18 तो कितना आ गया? 144 किलोमीटर। बड़े मात्रक की आएंगे सारे। तो ये अपने ये बात समझी कि भाई समय ने कैसे आदमी की चाल बदली, या इस टॉपिक में समय ने कैसे इस क्वेश्चन की चाल बदली। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सारे भी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, जो बिगनर्स है वो सोच रहे हैं कि छोटा छोटा कैसे चल रहा है। तो हर चीज की शुरुआत छोटी होती है भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 किलोमीटर 200 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर जाना है, 200 मीटर चलने में कितना समय लेगा? इस टॉपिक में अपने निकालने की ही समय कितना लेगा। अब देखो अपने को क्या क्या दे रखी है, वो अपने पास क्वेश्चंस में आ जाओ आपसे। इसका सूर्यांश ले लेते हैं अपन। देखो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर, इसमें रखते जाओ, जो चीज है उसको एक साइड कर लो, बाकी चीज हटा दो उसके साइड से। देखो चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। और इस चाल से अपने को कितना चलना है? 1 किलोमीटर 200 मीटर चलना है। 1 किलोमीटर 200 मीटर चलना है। 1 किलोमीटर जाना है, 200 मीटर भी जाना है। तो अपन ने बताओ क्या निकालना है? यहाँ पे अपने को निकालना है समय। जो चीज चाहिए उसको अकेला कर लेंगे और बाकी चीज डिवाइड में आ जाएगी। अब देखो क्या समय और दूरी के अकॉर्डिंग चाल है? बस एक ही बात रखनी है इस वीडियो के अंदर, समय और दूरी के अकॉर्डिंग चाल है। देखो एक बात समझना, मैं यहां पे बात कर रही हूं दूरी, दूरी किलोमीटर और मीटर में है, और चाल भी बड़े किलोमीटर में है। ठीक है, अपन पॉइंट से बच जाते हैं। पॉइंट से बचने के लिए अपन क्या करें? इसको मैं किसमें बना लूं? मीटर में, छोटे मात्रक में बना लूं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तो चला, और 200 मीटर और चला, तो कितना हो गया? 1200 मीटर। तो अब यहां पे आके अपने देखा कि भाई दूरी के अकॉर्डिंग चाल है या नहीं है? तो दूरी तो 1200 मीटर है। क्या 40 के अकॉर्डिंग चल रही है क्या? मतलब छोटा मात्रक मीटर वाला, तो क्या ये मीटर पर सेकंड में है? नहीं है। तो बड़े वाले मात्रक में तो किसका पारा चलता है? 18 का पारा। 18 × 90 आ रहा है मेरे पास, तो मीटर पर सेकंड में कितना मान हो जाएगा इसका?
5 गुणा 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 18×90 तो 5 गुणा 5 25, वही 5 नंबर पे आ जाएगा। कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। और अपने को क्या फाइंड करना है भाई? समय फाइंड करना है। समझ पा रहे हो चीजों को? तो समय बराबर देखो सीधी सीधी बात, जो चीज उसको साइड में छुपा के रखो, उससे जुड़ी हुई चीज उसके भाग में आ जाएगी। जो चीज गुणा में भाग में, यदि कोई चीज भाग में होती है गुणा में चली जाती है। यही सीन होता है। तो समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे। तो कितना आ गया समय? सब छोटे मात्रक है तो यहाँ पे भी छोटा मात्रक ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो 25 से काट रहा तो 12 चौक 48 हो गया, सॉरी 48 सेकंड, इसको कर लेना सॉरी। तो कितना आ गया अपने पास? समय कितना आ गया भैया? 48 सेकंड आ गया। ठीक है, तो समझ पाए कि इस दूरी में इस छोटे मात्रक ने इसको भी छोटा बना दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक व्यक्ति 216 किलोमीटर की दूरी 216 किलोमीटर की दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करे तो उसको कितना समय लगेगा? उसको कितना समय लगेगा? समय निकालना है। कितना समय? आओ वही बात, समय। अपने को तो एक चीज याद रखिए भैया, अपनी क्या याद रखिए? दूरी बराबर 4 गुना समय। इसी से सारी चीजें कर लेंगे अपन, परेशान होने नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं मतलब आप। 216 किलोमीटर की दूरी, 216 किलोमीटर की दूरी मेरे पास आ गई। और किस चाल से चल रहे हैं? 216 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं। और अपने को क्या निकालना है भैया? समय निकालना है। अब देखो समय निकालना है, उससे पहले मात्रकों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये लाइन छोटी सी ध्यान रखनी है। और अपने को नॉर्मल जनरल लाइफ में पता है कि समय और दूरी के अकॉर्डिंग आदमी की चाल बदलती है। देखो समय और दूरी मतलब दूरी का बड़ा मात्रक है। क्या चाल उस दूरी के अकॉर्डिंग बड़ा है क्या? नहीं है ना। तो देखो, तो दूरी तो किस में आ गई? 216 किलोमीटर के पास आ गई, लेकिन उस बड़े मात्रक के अकॉर्डिंग ये बड़ा नहीं। अब देखो मैंने एक बात बोल दी, मीटर छोटे वाले मात्रक में 5 का पारा चलेगा और बड़े में आना है तो 18 का पारा चला दो सेम। तो कितने में आया? 5 चौक 20, 18 चौक 72। देखो सीधा सा किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया। और आप हमेशा ऐसे ही मत सोच लेना कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे में 18 का पारा ही चलता है, मीटर पर सेकंड में 5 का ही पारा चलता है। ऐसा कोई रोल नहीं है भाई। देखो यदि यहाँ पे 40 होता और मेरे को किसमें लेके आना होता किलोमीटर प्रति घंटे, तो मैं 18/5 से करता नहीं करता? कर जाता होता तो 144 आ जाता। तो ऐसा है, यदि बड़े मात्रक में 18 का पारा है तो छोटे मात्रक में 5 का पारा चला दो। यदि छोटे वाले मात्रक में 5 का पारा है, यदि बड़े के पास में आना है तो 18 का पारा, जब बड़े वाले का पारा चला दो। बस ये है। अदरवाइज अपना 18/5 से इंटू करके तो बड़े वाले मात्रक के पास आ जाएंगे, 5/28 इंटू करके छोटे वाले मात्रक के पास आ जाएंगे। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? यहाँ पे समय चाहिए। और समय क्या होगा भैया? जो चीज चाहिए उससे जुड़ी हुई चीज दूसरी साइड ले आओ। 216 किलोमीटर और ये डिवाइड। तो समय बड़े में चल रहा है तो कितने हैं? 7 21 2 6 मतलब 3 घंटे आ गए। कितना आ गया भैया? 3 घंटे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आज की क्लास का। एक व्यक्ति
216 तो 270 किलोमीटर दूरी तय करने में 4.5 घंटे लेता है। कितने टाइम लेता है? 4.5 घंटे लेता। उसकी 3/4 चाल से चलकर, उसकी 3/4 चाल से चलकर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप देखो यहां एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड हो गए। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ऐड हो गए? 2 क्वेश्चन। कैसे? देखो 2 केस बनाते हैं और 2 केस बनेंगे। फर्स्ट में क्या बात की? एक व्यक्ति 270 किलोमीटर की दूरी, अपना तो एक फॉर्मूला एक बार, एक व्यक्ति 270 किलोमीटर की दूरी भैया तय करता है। 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4.5 घंटे लेता है। कितने टाइम ले रहा है? 4.5 घंटे। तो उसकी चाल क्या रही होगी? ठीक है, अब जो भी चाल मेरे पास आएगी उसकी 3/4 चाल से मैं 360 किलोमीटर दूरी तय करवा दूंगा और मेरे पास समय आ जाएगा। दिक्कत क्या बताओ? तो पहले तो अपने वो चाल निकाल लेते हैं। तो चाल तो मेरे को अच्छी है। 4.5 का मतलब 9 का आधा ही तो होता है, तो मैंने 9/2 कर दिया। और दूरी कितनी है? 270। तो चाल कितनी हो गई भाई? जो चीज जुड़ी हुई है। अब मैंने क्या बोला? देखो यहां से समझो, चाल निकालनी है, जो चीज उसके गुणा में है तो दूसरी साइड आएगी, गुणा वाली चीज तो किसमें आ जाएगी? भाग में, और भाग वाली चीज गुणा में चलेगी। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? बताओ। चाल कितनी निकल के आई मेरे पास? 60 किलोमीटर। बड़े मात्रा चल रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट थोड़ी हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट थोड़ी हुआ। देखो कैसे। अब इसने नेक्स्ट बात क्या की? इसने बोला है जो आपके पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया है इसकी 3/4 चाल से चलना है। अब देखो 60 का 3/4 मतलब यदि 4 है 60 तो मतलब 15 15 15 4 टुकड़े कर ली और 3/4 15 45 आ गया। तो मतलब 45 किलोमीटर की चाल से अपने को 360 किलोमीटर चलना। तो कितना टाइम लग गया बताओ? 8 घंटे लगे। अब बात करते हैं। तो इसकी 3/4 करो पहले। 60 का 3/4 कितना आ गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस चाल से अपने को दूरी तय करनी है। सेकंड केस में कितनी? 360। तो दूरी बराबर क्या चल अपने पास? चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितनी है भाई? कितनी जानी होगी? 360 किलोमीटर चलना। और चाल किस चाल से? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और क्या निकालना है? समय निकालना है। तो देखो दूरी तो 360 है ही, चाल 45 है, और अपने को क्या निकालना है? तो समय मेरे पास कितना आ गया भैया? समय आ गया 8 घंटे आ गए। समय कितना आ गया? तो इसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए कि पहले वाली चाल से 360 किलोमीटर दूरी चला दी तो मेरे पास कितना आ गया? 8। यदि कोई चीज आपके समझ में नहीं आई इस टॉपिक में तो आप उसको रिपीट करके देख लो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। जब तक, जय हिंद, वंदे मातरम।